अगर आप अपना एनिमेशन करियर स्टार्ट करना चाहते हो या किसी भी अदर नीश में जाना चाहते हो तो आपको अपना करियर स्टार्ट होने से पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको या तो फ्रीलांसर बनना है या तो एजेंसी ओनर। एंड मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता। तो मेरा ये मानना है कि आपको एट द एंड ऑफ द डे ये मेक श्योर करना है कि आप सबसे ज्यादा अर्न कहाँ कर सकते हो। मैंने सुना है बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार एजेंसी ओनर बन जाओ, पैसे ही पैसे होंगे। आई डाउट इट, बिकॉज देखो एजेंसी ओनर बनने के अपने फायदे हैं बट उसके साथ साथ अपना बहुत बड़ा नुकसान भी है। अब लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। फॉर एग्जांपल आप एक फ्रीलांसर हो, अब आप क्या कर रहे हो, आपके पास प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आप वो प्रोजेक्ट को फुलफिल कर रहे हो और क्लाइंट को दे रहे हो। आपकी कोई कॉस्ट लगी अदर देन टाइम नहीं, तो आपको वो 100% अमाउंट आपके खुद के लिए है। बट एट द सेम टाइम अगर आप एजेंसी ओनर हो तो जो भी पेमेंट आपको मिलेगी वो 100% आपकी नहीं होती है। उसका मेजर चंक आपको अपने फ्रीलांसर्स को या अपने जो रेगुलर एम्प्लॉयज है उनको देना पड़ता है। तो आपके ऊपर एक हेडेक भी आ गया कि अब अगर मेरे पे काम नहीं आया तो ये सारे जो बंदे हैं वो कहीं और चले जाएंगे और जब मेरे पे काम आएगा तब ये बंदे मेरे लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो ये एक हेडेक तो होती है। उसके अलावा आपको ये मेक श्योर भी करना पड़ेगा कि आपके पास एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वर्क आता रहे, वरना क्या होगा कि कभी अगर किसी और बंदे ने उनको काम ज्यादा दे दिया तो अब वो लोग आपके लिए काम नहीं करेंगे। और अगर आपने उनको मंथली हायर कर लिया तो आपके लिए और ज्यादा हेडेक हो गया, क्योंकि यू नीड टू मेक श्योर कि उनके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ काम रहे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये एक हेडेक आ ही जाता है। बट अगर आप फ्रीलांसर हो तो आप ये चीज मैनेज कर सकते हो। किसी टाइम आपको मान लो अगर काम नहीं आया तो मे बी आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट में काम करने लग गए या फिर आप अपनी स्किल सेट इंप्रूव करने लग गए सो दैट अपनी नीश में और ज्यादा बेटर बन सको। फॉर एग्जांपल अगर आप 3D एनिमेटर हो तो रेंडरिंग वगैरह, पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह भी सीखने लग गए, कंपोजिटिंग भी सीखने लग गए। एज अ फ्रीलांसर आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू सी कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। मेरे लिए मैंने सोचा कि एजेंसी वर्क करेगी, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माय ओन एनिमेशन स्टूडियो। फॉर एग्जांपल इन माय केस आई हैड लिमिटेशन इन ऑफरिंग सर्विस बट आई वाज गेटिंग क्लाइंट बियॉन्ड माय स्किल सेट। फॉर एग्जांपल आई यूज्ड टू ओनली डू 2D एनिमेशन। ओके, मेरे पास क्या होता था 2D एनिमेशन के काम आते थे बट मैं स्टार्टिंग करी थी मैंने बहुत बेसिक 2D एनिमेशन से। बट ऑफ कोर्स मैं चाहता था थोड़ा सा वेट करके फिर बाद में स्टार्ट करता फ्रीलांसिंग अपने स्किल सेट को इंप्रूव करके, बट नो, आई वांटेड टू गो इन द मार्केट एज सून एज पॉसिबल। सो आई स्टार्टेड व्हेन आई ओनली न्यू हाउ टू डू बेसिक 2D एनिमेशन, रियली बेसिक। मेरे को सबसे पहले ही क्लाइंट मिल गया मेरे को फर्स्ट मंथ में और फिर मैंने उसको 2D एनिमेशन डिलीवर कर दिया। एज आई वाज गोइंग डाउन द लाइन मैंने देखा कि 3D एनिमेशन में भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है एंड फ्रॉम देयर टिल टुडे मेरे को अब सबसे ज्यादा 3D के काम आता है और मेरा मेजर वॉल्यूम ऑफ वर्क जो है हमेशा 3D में रहता है। क्यों? क्योंकि आई न्यू दैट टाइम कि अगर मैं 3D में एक्सपेंड कर पाया अपनी स्किल सेट को इंप्रूव करके या अपने साथ ऐसी टीम बना करके तो आई कैन ग्रो सिग्निफिकेंटली एंड दैट्स व्हाट आई डिड। तो अगर आपको लगता है आपकी नीश में आप ग्रो कर सकते हो अलोंग साइड ग्रोइंग विद बियॉन्ड योर स्किल सेट, देन आई थिंक बीइंग एन एजेंसी ओनर और अ स्टूडियो ओनर इज गुड फॉर यू बिकॉज देन यू नो हाउ अदर थिंग्स वर्क। फॉर एग्जांपल आई न्यू हाउ 2D एनिमेशन वर्क्स। मैं जब 3D में गया तो मेरे को बेसिक आइडिया था। अगेन मेरे को बहुत सारी चीजों का आइडिया नहीं था 3D में, बट वो चीज मेरे को करते करते क्लियर हुई। बट आई वोंट सजेस्ट एनीवन कि वो विदाउट एनी क्लैरिटी चले जाए 3D एनिमेशन में, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स फील्ड होती है समझने में जिसको कुछ नहीं आता इसके बारे में। मैंने बहुत ज्यादा ठोकरे खा करके समझी है बट आई डोंट वांट एनीवन टू रिपीट द सेम। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये आपकी स्किल सेट पे डिपेंड करता है और कैसे आप एक्सपेंड कर पाते हो। आई न्यू कि आई कैन गेट क्लाइंट्स सो आई स्टार्टेड माय एजेंसी। बट अगर आपको डाउट है तो वर्क एज अ फ्रीलांसर फॉर लाइक 1 or 2 years or maybe 6 months or 7 months, whatever timeline suits you, and then see if you are good at sales, if you are good at bringing client, if you are good at closing deals, then maybe try expanding beyond your niche or beyond your skill set I would say. So इन सब चीजों में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये चीज कभी भी नहीं हो सकती कि आप स्टार्टिंग में ही आपको पता लग जाए कि या तो आपको फ्रीलांसर रहना है या तो आपको एजेंसी ओनर बनना है। And that's how my friend I am building the future animations.